हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। तो बच्चों, जैसे कि हमारा एग्जाम यानी कि जो IOQGS हो गया जो कि 17 जनवरी को होना है। आपको पता है ये जो IOQGS है बेसिकली इसके अंदर हमने क्या गवर्नमेंट ने दो एग्जाम्स को क्लब कर दिया है। कौन कौन से? NSEGS एंड INGSO। इन दोनों एग्जाम्स को गवर्नमेंट ने क्लब कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया है? IOQGS। तो बच्चों, अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो हमने देखा कि बच्चों की काफ़ी डिमांड है कि कुछ उनके लिए कुछ अलग से लॉन्च किया जाए, कुछ अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए स्पेसिफिकली जो IOQGS की प्रिपरेशन करवाएगा। तो उसी चीज़ को बच्चों ध्यान में रखते हुए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने की सोची है जो 9 नवंबर से स्टार्ट होगा। आई नो पहले हमने एक साइंस बूस्टर बैच लॉन्च करना था, ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज वो हम लॉन्च नहीं कर पाए, बट येस ये बैच डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है 9 नवंबर से। और प्लस हम इसके साथ एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करवाएंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जो टोटल टेस्ट होंगे दैट विल बी 7। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट विल बी 7। पैन इंडिया टेस्ट होंगे और ये जो क्रैश कोर्स होगा इसके अंदर हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ सभी सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। पर वीक हर एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर होगा 1.5 आवर का। तो ऐसे करके टोटल जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा तब तक हम 9 टॉपिक्स या फिर 9 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक बड़ा ही क्रिस्प सा और बड़ा एक छोटा सा कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है 399। वो जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इनफैक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज कौन सा, वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल, इस यूट्यूब चैनल पे आकर के भी आप उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक और तरीका है कि अगर आपने उस एग्ज़ाम के अंदर बिना पैसे दिए एनरोल होना है तो बच्चों मैं हर वीडियो के एंड पे कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे सही सही भेज दोगे, कौन सी आईडी पे, ये जो नीचे लिखी हुई है दैट इज NSEJS.VOS@gmail.com पे, अगर आप इस पे उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे भेज दोगे, अगर वो सही होता है तो आपकी इसके अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी इन इस क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज मैं जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब यार ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, नो डाउट इसके ऊपर बड़े लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर हाँ अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया जो कि मैं आज आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ तो आप कभी भी लाइफ के अंदर मार नहीं खाओगे इन चीज़ों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जानने से पहले तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि यार ये एनर्जी क्या होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब यार हम काम कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई काम करते करते थक गया, क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन हो गई। तो बेसिकली जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है काम करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं जब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क डन देखा था कि भाई वर्क डन और एनर्जी आपस में बड़ा रिलेटेड है। जिस भी बॉडी के ऊपर वर्क डन पॉजिटिव होगा उसकी एनर्जी बढ़ती है, जिस भी बॉडी के ऊपर वर्क डन नेगेटिव होगा उसकी एनर्जी घटती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब यार ऐसे तो लाइफ के अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, पर क्योंकि हम एक स्पेसिफिक ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स की जिसका नाम है मैकेनिक्स, ठीक, अब उसके अंदर हम जिस एनर्जी को डील करेंगे दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। अब यार ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन और इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये एडिशन है, ये समेशन है किन किन चीजों का? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और कौन कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास होती है? फॉर एग्जाम्पल हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, electricity also form of energy, light is also form of energy, sound and likewise chemical energy as well। तो ये सभी बच्चों क्या हैं? फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की। तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली समेशन यानी कि एडिशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आज की जो कक्षा है, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में डील करने वाले।
तो व्हाट एग्जैक्टली इज द काइनेटिक एनर्जी? अरे यार, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा ना, बस जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए यहां पे रीड करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट भागेगा, दौड़ेगा, चलेगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट्स सपोज एक बॉडी है, ठीक है, इंसान की बॉडी है, इसका मास m है और इसकी स्पीड v है। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ mv²। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मास पॉजिटिव, व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ एटम्स या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। और यार कभी आपने देखा है तक मास कभी नेगेटिव? बिल्कुल भी नहीं। मास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब किसी भी क्वांटिटी का बच्चों अगर आप स्क्वायर कर देते हो ना, देखो यहाँ पे v², तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब यार कांस्टेंट तो पॉजिटिव है ही, तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। डजंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऐसे नहीं होगा कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो राइट साइड जा रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी है लेट्स सपोज 2 जूल टूवर्ड्स राइट। नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज जस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट्स। अब इसके यूनिट्स, कोई भी एनर्जी है ना बच्चों, कोई भी एनर्जी है, उसके यूनिट्स हमेशा क्या रहेंगे? जूल रहेंगे, JOULE। ये ऐसा यूनिट है। इसका CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट क्या होता है एनर्जी का? अर्ग। एंड यस, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। प्लीज बच्चा पार्टी इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जब भी आप स्कूल्स के अंदर भी आप आंसर्स लिखोगे, फाइनल आंसर्स, तो ध्यान रखना आपने हमेशा जो आंसर है वो किसके अंदर देना है? SI यूनिट्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते। अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास कि कहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स ऐसे हमारे पास कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लीजिए पानी बह रहा है ऐसे बिल्कुल सनन, ठीक है, तो मतलब उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और वो पानी के पास काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं उससे लेट्स सपोज वाटर मिल्स को घुमाता हूँ तो उसके पास फर्दर क्या वो कर देगा? ट्रांसफर कर देगा अपनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकेंड, मूविंग व्हीकल, डेफिनेटली गाड़ी चल रही है, गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, तो उसके पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और हवा चल करके विंड मिल को घुमा रही है, तो उस विंड मिल के पास भी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। नो डाउट हवा के पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक हथौड़ा लेकर के तुमने जोर से नेल पे स्टक कर दिया, ठीक है, तो पहले हथौड़े के पास काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे उसने नेल को स्टक किया तो नेल के पास भी उसने क्या ट्रांसफर कर दी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गन, आपने बुलेट एकदम से शूट की, बुलेट निकली, क्या लेकर के निकली? काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकली। अब यार आगे चल करके क्या होता है? किसी के आदमी पे लगती है तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, लाइकवाइज चलता रहता है। नेक्स्ट थिंग इज द मोमेंटम। अब यार ये मोमेंटम क्या है? तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़े हो, मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो सकता है कि वहां पे आपको वो डिफरेंट डेफिनेशंस कुछ वगैरह देता रहे, पर मैं आपको बता दूं मोमेंटम की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, नो डेफिनेशन एट ऑल। मोमेंटम की बिल्कुल सही कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है। शॉक लगा? बिल्कुल। तो मोमेंटम होता क्या है? अगर लेट्स सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और उसकी स्पीड v है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम का बच्चों सिंबल होता है p, डेफिनेटली इसके सिर पे टोपी। तो मोमेंटम होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो टोपी का मतलब क्या है बच्चों? ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन तो नहीं है, ये फॉर श्योर है, पर ये बहुत सारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल फोर्स, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? A force that is acting on an object is going to be directly proportional to the rate at which its momentum is going to change। तो क्या है? फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या चीज ले रहे हैं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम एक बेसिक एलिमेंट है, इसकी डेफिनेशन कोई नहीं है। हो सकता है कि बुक्स के अंदर लिखा हो इट इज द मोशन कंटेंट इन साइड एंड बॉडी। नहीं बच्चों, ये डेफिनेशन बहुत गलत है। हो सकता है आपके टीचर स्कूल वाले बोल दें, नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज टीचर्स एज वेल, पर बच्चों मोमेंटम की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, आपने अपने दिमाग में रख करके चलना है।
ठीक है, फॉर्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। देखिए दिस इज मास एंड दिस इज वेलोसिटी। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मोमेंटम के पास दो चीजें होंगी बच्चों, एक क्या होगा न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा उसके पास क्या होगा, डेफिनेटली डायरेक्शन भी होगी। तो मोमेंटम के पास बिल्कुल जी हाँ डायरेक्शन भी होती है। अब मोमेंटम के यूनिट्स क्या आएंगे, अब यार सोच करके देखो, मास से क्या आया केजी और वेलोसिटी से क्या आया मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम के यूनिट्स क्या हैं, केजी मीटर पर सेकंड, सिंपल। तो मोमेंटम की डेफिनेशन के अंदर से डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर मैं पूछूं यहां पे कि मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ है, तो डायरेक्शन बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ओके, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सेम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सेम as that of direction of velocity। जो बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन यस द डायरेक्शन मोमेंटम इज ऑल्सो गोइंग टू बी टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो यस मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, और यहां पे मैं इस टॉपिक को देना चाहता हूं 5 स्टार। क्यों, जितने भी बच्चों क्वेश्चंस बनेंगे ना किसी भी एग्जाम के अंदर वो इसी टॉपिक पे बनने हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। मोमेंटम की बात करता हूं, मोमेंटम के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बच्चों। मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी यानी कि स्पीड। अब यार अगर इसी में काइनेटिक एनर्जी के अंदर इसको कुछ ऐसे लिख लूं, हाफ mv² और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 तो है यहाँ पे, और इस 1 को मैं फर्दर थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय m, बिकॉज m बाय m इज गोइंग टू बी 1। चलिए अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हियर इज कमिंग आउट टू बी m² v² बाय 2m। फाइन, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, mv का होल स्क्वायर बाय 2m। नाउ व्हाट इज mv, mv इज मोमेंटम दैट इज p। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी p² बाय 2m। यस, एक फॉर्मूला, इसको बिल्कुल घोट करके पी जाओ, घोट करके मतलब इसको याद रखना है बच्चों, ये दिमाग में नहीं, ये कहाँ पे ले जाओ, ये अपने दिल पे ले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि यार दिमाग से चीज निकल सकती है, दिल से नहीं निकलती है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो, और या फिर p इज इक्वल यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस, सो यस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एक याद रख लीजिए, सेकेंड दो अपने आप ही आ जाएगा, इसको भी आप दिल पे ले लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली ये फॉर्मूला हमें कुछ मार्क्स तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर दिलाएगा, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, एनएससीजीएस के अंदर नहीं तो एनटीएससी के अंदर, एनटीएससी के अंदर नहीं तो +1 के अंदर, ठीक है, +1 के अंदर नहीं तो नीट के अंदर या फिर आईआईटी मेंस के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला मुझे मार्क्स दिलाने वाला है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसा फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में कैसे क्वेश्चन वो फ्रेम करता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। पहली स्टेटमेंट है कि लेट्स सपोज कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उसका लीनियर मोमेंटम है वो 0 आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट इज लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है, बी पार्ट क्या कर रहा है कि मान लीजिए एक सिस्टम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है। अब वो कह रहा है कि देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब नीचे वाली स्टेटमेंट्स में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, 1 implies 2 and 2 implies 1, मतलब कि अगर लीनियर मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, एंड अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो लीनियर मोमेंटम 0 होगा ही होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज
1 डजंट इम्प्लाई 2 एंड 2 डजंट इम्प्लाई 1। क्या कह रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, एंड साथ में क्या कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये भी जरूरी नहीं है कि उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा ही होगा। ये बी ऑप्शन थी। सी ऑप्शन 1 implies 2 एंड 2 doesn't imply 1। क्या कह रहा है यहाँ पे कि लीनियर मोमेंटम अगर जीरो है तो यस उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये जरूरी नहीं है उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1 doesn't imply 2, मतलब अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, बट अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये डेफिनेटली होगा कि उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। आप क्या कीजिए, आप 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर से आप क्या कीजिए, आंसर कीजिए। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा, आपने पॉज करके इसको सॉल्व करके थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिया होगा। देखो यार, अब मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, मैं आप पे क्या कर सकता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। और यस, मैं डेफिनेटली बच्चों आप पे ट्रस्ट करता हूँ। आप इतने नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे हो तो करोगे मुझे लगता है। ठीक है, चलिए क्या लॉजिक है देखते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपका क्लासरूम का एक क्लासरूम लेते हैं। ठीक है, आपकी ये क्लासरूम है, बिल्कुल सही। ठीक है, आपका ये क्लासरूम है और इसके अंदर कुछ सिचुएशन ऐसे बनाते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है ए, ये नीचे की तरफ दौड़ रहा है। चलिए अब मैं जो मासेस वगैरह है वो सुपरफिशियल लेने वाला हूँ। मास इसका 1 kg है, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ दौड़ रहा है। रिसेस टाइम है, ब्रेक टाइम है, तो बच्चे यही करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेकंड बच्चा है बी, उसका मास है 2 kg और वो ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो एक बच्चा और है, लेट्स सपोज सी। ठीक है, अब ये बच्चा जो है राइट साइड पे भाग रहा है, इसका मास है लेट्स सपोज 3 kg और ये कितनी स्पीड से भाग रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। और एक बच्चा और है जिसको मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज दैट बच्चा इज डी, और ये बच्चा भी, इसका मास है 4 kg और ये भाग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट 3 मीटर पर सेकंड से। अब यार बच्चों मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स का हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर मैं प्लस एक्स और माइनस एक्स की बात करता हूं तो उस तरफ जो डायरेक्शन होती है दैट इज प्लस आई कैप एंड माइनस आई कैप। और अगर मैं y के लॉन्ग बात करता हूं, तो ऊपर की वाली डायरेक्शन को प्लस जे कैप कहते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस जे कैप। अगर मैं लिखना चाहूं a का मोमेंटम, तो जो a पार्टिकल है उसका मास कितना है 1, उसकी स्पीड कितनी है 2, किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, डायरेक्शन माइनस जे कैप। बच्चों ध्यान रखना, माइनस जे कैप। b का मोमेंटम अगर मैं बात करता हूं, कितना मास है 2, कितनी स्पीड है 1, किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो प्लस जे कैप। अगर मैं C का बात करता हूं तो C के पार्टिकल, जो C पार्टिकल उसका मास कितना है 3, उसकी स्पीड कितनी है 4, पर वो किस तरफ जा रहा है, प्लस आई कैप। और अगर मैं D की बात करता हूं बच्चों, कितना मास है 4, कितनी स्पीड है 3, किस तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आया, माइनस 2 जे कैप, यस। यहां से कितना आया, मेरे पास आया 2 जे कैप, यस। यहां से मेरे पास कितना है 12 प्लस आई कैप एंड यहां से कितना है माइनस 12 आई कैप। और अगर मैं इन सबको बच्चों ऐड कर देता हूं, क्योंकि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं नेट मोमेंटम। देखिए यहां से भी क्या है 0 और यहां से भी क्या है 0। इनफैक्ट इसको कहते हैं नल वेक्टर, और इनका समेशन भी क्या आया, नल वेक्टर। मतलब यहां पे मोमेंटम 0 है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लेकर के प्रूव कर लिया है। अब क्या सेम सिचुएशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? चलिए देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। सेम सिचुएशन, ये व्यक्ति कितना मास लिया था बच्चों इसका, हमने मास इसका लिया था 1 kg, राइट। 1 kg किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। इसको हमने A बोला था। सेकंड अगेन दिस इज 2 kg, किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड से, दैट इज B। एक और ऑब्जेक्ट है C, जो किस तरफ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, कितना मास है 3 kg, कितनी स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg और ये किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड पे, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड से। इसको बोला है D। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ A की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज हाफ, मास इज 1 एंड इट्स स्पीड स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो कितना है यहाँ से 2 जूल, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी ऑफ B कितना होगा यहाँ पे, मास हाफ इंटू मास दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आया, देखिए यहां से हमारे पास आया 1 जूल।
नेक्स्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी सी, हाफ, मास कितना है 3, स्पीड कितनी है 4 स्क्वायर, तो कितना हुआ यहाँ पे 16, 2 इंटू 16 बाय 2, और यहाँ पे आया 8, yes it is coming out to be, sorry this is 3, it is 24 joule. And last is what is the kinetic energy of D? It is going to be half. What is the mass? 4 into 3 square. तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 and 9 2s are 18 जूल. और अगर मैं इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने जाता हूँ बच्चों इस सिस्टम की, तो मेरे पास क्या आ रहा है देखिए 2 1 24 and 18. तो 2 plus 18 is 20, 20 plus 24 is 44 and plus 1 is 45 जूल. बच्चों सेम सिचुएशन के अंदर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो आया 0, पर जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 नहीं है. मतलब अगर मोमेंटम 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. तो मतलब मोमेंटम 0 हो सकता है पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं भी हो सकती है. अब अगर मुझे बाय चांस काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की 0 करनी है, अब यार हाफ तो 0 हो नहीं सकता, मास भी कभी 0 हो नहीं सकता, क्या चीज 0 होगी? स्पीड. अगर मुझे बच्चों काइनेटिक एनर्जी 0 करनी है तो इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए? स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए? 0. और अगर यार स्पीड 0 हो गई तो मोमेंटम डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा ही होगा. तो मतलब समझ जाइए, अगर अगर लीनियर मोमेंटम 0 है तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो स्पीड 0 होनी पड़ेगी, तो जिसके कारण मोमेंटम 0 होगा ही होगा. और कौन सी स्टेटमेंट है? यस, द आंसर इज डी. 1 डजंट इम्प्लाई 2, यानी कि अगर लीनियर मोमेंटम 0 है तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम 0 होगा ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. आज कुछ हो गया है मुझे, मैं बार बार पोटेंशियल किए जा रहा हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज. क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज. चलिए एक बड़ा ही नेचुरल लाइफ और रियल लाइफ का एक सिचुएशन लेते हैं. मान लीजिए मॉर्निंग 7:30 बजे का टाइम है, गर्मियों के दिन है, स्कूल जा रहे हो तुम लोग. हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. एक हमारे पास है चुन्नू, मैं इसको कह देता हूँ चुन्नू. एक हमारे पास है मुन्नू, ठीक है. एक हमारे पास है मुन्नू और यहां पे है चुन्नू की मम्मी जो उनको टाटा बाय बाय कर रही है, ठीक है. चुन्नू की मम्मी. अब यार ये जो बस है ये टूवर्ड्स राइट जा रही है, कितनी स्पीड से? मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से. मुन्नू का मास है लेट्स सपोज 10 kg और चुन्नू का मास है लेट्स सपोज 20 kg, ठीक है. हम डिस्कस करना चाहते हैं मोमेंटम ऑफ चुन्नू. हम करना चाहते हैं क्या चीज? मोमेंटम ऑफ चुन्नू, ठीक है. ये हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो कौन कौन हमारे पास है? कौन कौन है? एक तो चुन्नू की मम्मी है CKM और एक हमारे पास मुन्नू है. तो चलिए, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू की मम्मी? अब यार चुन्नू की मम्मी को चुन्नू का मास कितना दिखाई देगा? 20 kg. चुन्नू की स्पीड कितनी दिखाई देगी? कि स्कूल चले हम, राइट? कितनी स्पीड से? 2 से. तो कितना आया यहाँ पे? 40 kg मीटर पर सेकेंड. अब अगर मैं मुन्नू की बात करता हूं तो मुन्नू के रिस्पेक्ट में चुन्नू का मास कितना है? डेफिनेटली 20, पर मुन्नू के रिस्पेक्ट में जो चुन्नू है वो हमेशा कैसे पड़ा है? रेस्ट पे. तो कितना मोमेंटम, स्पीड कितनी हो गई? 0. तो मोमेंटम भी कितना आया? 0 kg मीटर पर सेकेंड. अरे मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, मतलब कौन किसको देख रहा है उसके ऊपर भी मोमेंटम डिपेंड करता है बच्चों. इसलिए मैंने बोला था कि मोमेंटम को आपको ये मत डिफाइन करना कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंसेंड इन क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं. मुन्नू के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंटम 0 है, पर चुन्नू की मम्मी के रिस्पेक्ट में चुन्नू का मोमेंटम 40 आ रहा है. सेम सिचुएशन हम लेते हैं अब काइनेटिक एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है. डेफिनेटली अगेन हमारे पास 20 kg का चुन्नू, हमारे पास 10 kg का मुन्नू. ये तो वैसे ही मैंने मास दे दिया मुन्नू का,
ठीक है, ये है मुन्नू, ये है चुन्नू, और हमारे पास है चुन्नू की मम्मी। बिल्कुल सही। कौन है? चुन्नू की मम्मी सुबह सुबह स्कूल में ड्रॉप करने आई हैं। चलिए अब हम डिस्कस करना चाहते हैं क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी ऑफ चुन्नू। हम डिस्कस करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चुन्नू। तो एक तरफ हम ले लेते हैं चुन्नू की मम्मी, ठीक है, और एक तरफ हम ले लेते हैं मुन्नू। अगेन सेम, चुन्नू की मम्मी के हिसाब से चुन्नू की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ, व्हाट इज मास 20 एंड व्हाट इज इट्स स्पीड? गाड़ी चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड से, सो इनटू 2 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन कमिंग आउट टू बी 40 जूल। अब अगर मैं मुन्नू की बात करता हूं, हाफ मास कितना है? 20, पर उसके लिए तो वो रेस्ट पे है, तो इनटू 0 स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 0। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो खूबसूरती जान की ब्यूटी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां से देख रहा है, कौन से फ्रेम से देख रहा है। उम्मीद करूंगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया होगा कि अगर मैं अभी बैठा हूं आपके सामने तो आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं, पर एक एलियन जो अभी मार्स के ऊपर बैठ करके हमें देख रहा है अर्थ को, तो उसके लिए हम सब क्या है? मोशन के अंदर। तो नजरिए वाले पे डिपेंड करता है ये सभी क्वांटिटीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सब कुछ समझ आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि NSEGS का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा? NSEGS का एक क्वेश्चन। अब सुनिएगा बच्चों कैसे। क्वेश्चन देखिए, अ लोडेड बस हैविंग मास m2 and an unloaded bus having mass m1 are both moving with the same kinetic energy. क्या सेम है? काइनेटिक एनर्जी। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू बोथ द बसेस सो टू एक्सर्ट इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। आपने ब्रेक लगाया, दोनों बसेस जो हैं वो इक्वल फोर्स के कारण रेस्ट पे आ जाती हैं। इफ S1 एंड S2 आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द बसेस, अगर S1 और S2 जो है डिस्टेंसेस जो कवर किए जा रहे हैं बसेस के द्वारा, तो बताओ S1 और S2 की रेशो क्या होगी? बच्चों नो डाउट ये जो क्वेश्चन है उसका अभी जो कंसेप्ट है मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया, पर आने वाली वीडियो के अंदर मैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा। उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। बट देखिए कैसे आप इस थ्योरम को यूज करते हुए 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज दैट थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमारी बस है, इसका मास m1, ये हमारी सेकंड बस है, इसका मास m2। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। मैं कह देता हूं लेट्स सपोज x एंड x, दोनों को फाइनली क्या लेके आना है? रेस्ट पे। दोनों को फाइनली क्या लेके आना है? रेस्ट पे। ठीक, अब रिटार्डिंग फोर्स लगी सेम। मान लीजिए ये फोर्स F, दोनों पे उसने बोला रिटार्डिंग फोर्स लगी सेम। चलिए ये जाकर के कुछ S1 डिस्टेंस के अंदर रुक गया और ये जाकर के कुछ S2 डिस्टेंस के अंदर रुक गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब अगर मैं पहली बस की बात करता हूं, दिस इज बस 1, दिस इज बस 2, पहली बस की बात करता हूं, फोर्स कितनी लगी? F, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? S1, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180 डिग्री, तो आगे माइनस लगा दें, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक? 0। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक? दैट इज -x। सो S1 is coming out to be x by f। अगर मैं सेकेंड सिचुएशन की बात करता हूं, m2 की बात करता हूं, फोर्स F लग रही है, डिस्प्लेसमेंट S2 है, एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो आगे आया माइनस, इज इक्वल टू फाइनल इज 0, इनिशियल इज x, माइनस कर दिया तो S2 इज इक्वल टू x by f। और अगर आप रेशियो देखोगे S1 by S2 की, वो देखिए कितनी आ रही है? 1:1। तो यस व्हाट इज द आंसर? A इज द आंसर। चलिए बच्चों, अब टाइम है हमारे क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर भेजोगे तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। पहले भी मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे पर इसका कभी सोल्यूशन नहीं बताया था, तो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए, उसी प्रथा को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg increases its velocity from 6 मीटर पर सेकेंड to 15 मीटर पर सेकेंड in 2 सेकेंड। एक फोर्स लग रही है 2 kg के मास के ऊपर, उसकी स्पीड 6 से 15 लेके जा रहा है 2 सेकेंड के अंदर। आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है फोर्स के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड,
अ बॉय थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बच्चे ने पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला, पत्थर 10 मीटर की हाइट तक पहुंचता है, आपने बताना है कि कितना वर्क डन होगा लड़के का। सेकंड, थर्ड, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, एक पार्टिकल है जिसका मास 0.5 kg है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो उसको कितनी एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने देर के लिए, 9 सेकंड्स के लिए। तो आपने फिर से फाइंड आउट करना है कि उसका वर्क डन कितना होगा इस इंटरवल के दौरान, इस टाइम के दौरान। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चंस भेजना, ये सभी क्वेश्चन NSEGS क्वेश्चंस है, किस मेल आईडी पे भेजोगे, दैट इज NSEGS.VOS@gmail.com पे। और कब तक भेज सकते हो बच्चों, ट्यूसडे तक भेजना, ताकि हम वेंसडे को ये क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस कर सकें। तो बच्चों जाते जाते प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी गुरुदक्षिणा है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, और किस किस दिन हमारे सेशंस होते हैं, दैट इज वेंसडे एंड संडे। सी यू, तब तक के लिए बाय बाय, एडियोस, गॉड ब्लेस यू।